और अपना हिमाचल में हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। 3 दिन बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीते 3 दिन से नूरपुर में थे। यहां पहुंचने के बाद सीएम ने कहा कि अब 26 जनवरी से हर विधानसभा में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी। आपको बताएं कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे। अच्छी बात है। हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करना है। आने वाले समय में हम इसको हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ 26 जनवरी को करने जा रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के कोहलका गांव जाकर दिवंगत आईपीएस एसआर राणा के परिजनों से मुलाकात की। 3 जनवरी को धर्मशाला में कांग्रेस की आभार रैली में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से आईपीएस राणा की मौत हो गई थी। सीएम ने उनके परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद की बात कही। इस मौके पर सीएम के साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजना का काम शुरू कर दिया है। सीएम ने शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कई मंत्री भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर उन्हें बधाई दी और कहा कि जेपी नड्डा हमारे राज्य के हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिली है। अच्छी बात है। हमारे राज्य से जेपी नड्डा जी और उन्हें दोबारा एक्सटेंशन मिली है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या समझते हैं, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में जब परमानेंट अध्यक्ष थे वो तब भी चुनाव हुए। नहीं, अच्छी बात है। ये तो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मलोट में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने मलोट की जनसभा में कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। इसी के चलते उन्हें भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी और राहुल गांधी के बयान को खारिज करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में बाकी कई सांसदों से अधिक वक्त दिया जाता है, लेकिन बात तो ये होनी चाहिए कि राहुल गांधी सदन में कितना मौजूद रहते हैं। जनता के मुद्दे जब भी हम पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जो कैमरा पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स को दिखाना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स दिखानी चाहिए, स्पीकर का चेहरा, कभी स्पीकर का चेहरा दिखाएगा या किसी और कैबिनेट मंत्री चेहरा दिखाएगा, तो हम पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोल ही नहीं सकते। नोटबंदी के बारे में बोलने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की, अग्निवीर के बारे में बोलने की कोशिश की, मगर वो रास्ता बंद मिला। सदन में कोई पहली बार का सांसद भी आता है तो उसको भी लोकसभा के स्पीकर महोदय ने सदा टाइम दिया है बोलने का, और राहुल जी को तो जितना समय मिलता था उससे भी अधिक समय देने का काम कांग्रेस पार्टी के गिने चुने सांसद हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम कांग्रेस पार्टी को देने का काम सदन में हुआ है। अब इसके चलते भी अगर निराधार आरोप वो लगाते हैं तो मुझे लगता है इस पे दुख भी होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कितने समय कुल सदन चला और में से कितना समय राहुल गांधी जी ने सदन में बिताया, तो अपने आप पता चल जाएगा कितना सच बोलते हैं। भारतीय कुश्ती संघ को लेकर बवाल मचा है। कई खिलाड़ियों ने संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके बाद केंद्र सरकार ने संघ से जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है। कुश्ती संघ के जवाब और मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस भी दिया है कि 72 घंटों के अंदर रिप्लाई करें, और हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ भी लिया है और ये भी कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उन पर जांच भी होनी चाहिए। एक बार कुश्ती संघ के जवाब का इंतजार है जो जल्द आएगा, और हम सदा खिलाड़ियों के साथ मिलते रहे हैं। खेल संघों में भी पारदर्शिता है, उसके ऊपर भी लगातार काम किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तो खेल
और खिलाड़ियों के लिए लगातार जो काम हुआ है वो इतना पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। तो खिलाड़ियों को भी पता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने काम किया और उन्होंने भी आज हमारे खेल विभाग के सचिव से मिलने का कार्यक्रम है, उनसे वो मिलेंगे भी, अपनी बातें वहां पर भी रखेंगे। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चल रही केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में हमीरपुर के डीसी और एडीसी भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर निर्देश जारी किए कि अधिकारी सभी टारगेट को समय पर पूरा करेंगे। हमीरपुर टीबी मुक्त जिला बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे भी जल्द पूरा करना है। और जिन जिन विभागों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है वो अपने उन प्रोजेक्ट्स को भी बताएं। जैसे हमीरपुर को टीबी मुक्त करने के लिए, लेप्रेसी मुक्त करने के लिए हमने अभियान चलाया है और हमारा प्रयास रहेगा कि देश के 745 जिलों में हमारा हमीरपुर सबसे आगे आए ताकि उसको टीबी मुक्त भी किया जा सके। और इस तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना, बिलासपुर, इनमें भी हमने टीबी मुक्त करने का अभियान चलाया है। मुकेश अग्निहोत्री ने नूरपुर में फिना सिंह नहर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और कहा कि हम पूरी ताकत से इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिना सिंह नहर प्रोजेक्ट की शुरुआत 2011 में हुई थी। इस समय प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, तब प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि 204 करोड़ रुपए थी, जो अब 646 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनका मंत्रालय पूरा जोर लगाएगा। देखिए, ये जो फिना सिंह प्रोजेक्ट है ये 2011 के आसपास कंसीव हुआ था और उस समय इसकी कॉस्ट जो है लगभग 204 करोड़ के आसपास थी। और अब जो इस समय इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है लगभग 646 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है और प्रोजेक्ट पे 280 करोड़ रुपए के आसपास राशि खर्च हो चुकी है। और ये पैसा जो है स्टेट हेड से लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए पैसा दिया और कुछ लिटिगेशंस भी हो रखी हैं। मैं उस पार्ट में नहीं जाना चाहता। मेरी आज की विजिट का जो मुख्य मकसद ये है कि फिना सिंह प्रोजेक्ट से इलाके को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य की सड़कों का कायाकल्प करने का दावा किया है। हमीरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों की हालत खराब है। उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोला और नेशनल हाईवे बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दावों पर भी सवाल उठाए। उसके अलावा जो आपके 69 नेशनल हाईवे हैं उनका अभी मैंने डिपार्टमेंट से पता करवाया, उनके तो अभी वो तो केवल डीपीआर स्टेज के ऊपर है और ये वास्तविक परिस्थिति है। मैं कोई हवा में बात करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने डिपार्टमेंटल नोट अभी मंगवाया था, उसमें साफ ये किया है कि अभी इसमें से कुछ डीपीआर जो है वो गडकरी जी के ऑफिस से पीएमओ के लिए अप्रूवल के लिए गई है। अभी तक उसमें अप्रूवल मिला नहीं है। कब ये 2019 के 17 के चुनावों में आके गडकरी जी ने ये घोषणा हिमाचल में करी थी। 5 साल वो बीत गए, अब साल भर और आगे आपका 5 साल पूरे हो चुके हैं, मगर उसमें कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। तो वी विल ट्राई एंड टेक इट अप। जो 69 नेशनल हाईवे का उन्होंने बात करी थी उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसके लिए हम फिर से केंद्र सरकार से मिलेंगे। कुल्लू में बिजली महादेव सड़क पर सियासत शुरू हो गई है। सीपीएस सुंदर सिंह ने मंगलवार को इस सड़क का भूमि पूजन किया था, जिस पर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता महेश्वर सिंह ने सवाल उठाया। महेश्वर सिंह ने कहा कि बिजली महादेव सड़क का चौड़ीकरण केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत होना है। 17 करोड़ की यह योजना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की देन है। केंद्र की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सांसद करते हैं। महेश्वर सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात पर ऐतराज नहीं कि विधायक ने योजना का भूमि पूजन किया, लेकिन इसका श्रेय सांसद और केंद्र सरकार को जरूर दिया जाना चाहिए। ये जो
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो वो जो है सांसद महोदय करते हैं उनका मुंह को, और सांसद या मुख्यमंत्री कंसेंट दे दे तो फिर कोई भी कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि इन्होंने कंसेंट ली होगी तब किया है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी तरफ से कोई करे विकास तो विकास है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये आपके सामने पूरा रिकॉर्ड रखा कि ये चीज़ें हुई, और इसका श्रेय जो है उन लोगों को भी जाना चाहिए। 2 शब्द हमारे उनके लिए धन्यवाद के निकलने चाहिए जिन्होंने किया है। अब गडकरी जी ने इतनी मेहनत की तो उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, मैंने तो कर दिया। बिलासपुर और सोलन में महीने भर से चल रहा सीमेंट प्लांट विवाद और गहरा गया है। माल भाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटर अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में एसीसी और सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में हजारों ट्रक ऑपरेटर्स ने बिलासपुर में पैदल मार्च निकाला और इसमें दादला घाट और बरमाणा के करीब 5000 ट्रक ऑपरेटर शामिल हुए। बिलासपुर के नौड़ी से उपायुक्त कार्यालय तक 12 किलोमीटर के इस मार्च में सीमेंट कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मार्च के दौरान चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। ऑपरेटर्स ने कंपनी के साथ साथ माल भाड़े का विवाद सुलझाने में जुटी सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कुछ समय पहले माल भाड़े का जो फॉर्मूला तय किया था, हम उसी आधार पर माल भाड़ा ले जा रहे थे, और अगर कंपनी को इस माल भाड़े से घाटा दिख रहा था तो उसने दोनों सीमेंट प्लांट को खरीदा ही क्यों। कि 2005 से और 2010 में एक दादला घाट में बहुत बड़ी स्ट्राइक, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें सरकार ने हमारे रेट और रेट निर्धारण का फार्मूला तय किया था, जिसके अनुसार वर्तमान में हमारा रेट 10 रुपये 58 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर, जो कि 1/4/19 तक के जो फैक्टर है उनके आधार पर बनता है। उसके बाद जो हमारी प्रति वर्ष की हाइक बनती है, जो बरमाना ने ले ली है, और बरमाना में मौजूदा रेट जो है 11 रुपये 41 पैसे प्रति क्विंटल प्रति टन है, वो बनता था, उसके आधार पे काम चल रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने प्लांट लिया तो क्या इन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं की कि यहाँ पर किस रेट पे माल का ढुलान होता है, और क्या इस रेट पे यदि उनको ये वायबल नहीं था तो उन्होंने प्लांट खरीदे ही क्यों? यदि उन्हें लगता था कि प्लांट वायबल नहीं है तो उन्हें खरीदने नहीं चाहिए थे। मार्केट में और बहुत से बीडर थे, कोई और इसको खरीद लेता, या होलसेल जो अंग्रेजों की कंपनी थी, जब उसको प्रॉफिट हो रहा था कि एक जिसका इन्होंने हवाला दिया शुक्ला कमेटी और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो 2005 में आया था, उसके अनुसार यदि हम कैलकुलेशन आज भी करें तो हमारा जो वर्तमान में रेट है वो रेट कम पड़ जाएगा और हम उससे ऊपर चल जाएंगे। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। शिमला में डीसी ऑफिस में विजिलेंस का छापा। डीसी ऑफिस से सादिक मोहम्मद गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड का मेंबर है सादिक मोहम्मद, 1 लाख की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए ले रहा था रिश्वत। विजिलेंस विभाग की टीम कर रही है पूछताछ। आज हमारे यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हुई है पीसी एक्ट के अंतर्गत, जिसमें एक सादिक मोहम्मद वक्फ बोर्ड में स्टेट इंचार्ज है, उनके द्वारा जो है कंप्लेनेंट से 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी एज ए ब्राइब, रिश्वत के तौर पे। उसी के तहत जो है वो पैसे लेने डीसी ऑफिस आया था। वहीं पे हमारी जो टीम है शिमला की, उन्होंने ट्रैप किया इसको कंप्लेनेंट की कंप्लेन के आधार पर जो है वहाँ पर इसको रंगे हाथों 1 लाख रुपीज लेते हुए पकड़ा गया है। ऊना में आरटीओ की टीम लगातार एक्शन में है। बीते 3 दिनों में बस संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 5 बसों को जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई बिना परमिट के सवारियों को लाने ले जाने वाली बसों पर हुई है। छापेमारी के दौरान सवारियों से भरी बसों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। जिन बसों का परमिट नहीं था उन्हें जब्त कर लिया गया। आरटीओ ने कहा कि हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर, इसमें ये गाड़ियां बस स्टैंड पे सवारियां उठाती हुई पकड़ी गई हैं, और इन दोनों बसों में रूट परमिट, टाइम स्पेशल टैक्स, पासिंग वगैरह किसी प्रकार के कागजात वैलिड जो नहीं पाएंगे। और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियों को
चलान करके बॉन्ड किए गए। सर आज तो कितनी गाड़ियाँ पकड़ी है? सर हम पिछले 48 घंटे से गाड़ी की चेकिंग में लगे हैं और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हमने 56 चलान किए हैं और 1,35,000 रुपये हम जुर्माना वसूल कर चुके हैं और हमारे लगभग 12-14 जो चलान है वो अभी तक पेंडिंग है। बॉन्ड कितनी की है आपने गाड़ी? हमने गाड़ियाँ सर 4 गाड़ियाँ बॉन्ड की थी, 2 गाड़ियाँ हमने रिलीज कर दी हैं। मंडी के एक स्कूल में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई करते हैं। हम आपको मंडी के जोगेंद्र नगर में बदन राजकीय प्राथमिक पाठशाला का सच दिखाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। छत का प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा, कोई अनहोनी हो सकती है। डर की वजह से शिक्षक बच्चों को बरामदे में पढ़ाने पर मजबूर है। इस प्राइमरी स्कूल की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग में सिर्फ 2 कमरे हैं और उनका भी हाल यही कुछ है। सोचिए कि बच्चे आखिर इस हाल में कैसे पढ़ते होंगे। स्कूल की इस हालत का पता अधिकारियों को पहले से है, लेकिन उन्होंने नई बिल्डिंग बनाने और इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराने को लेकर कुछ नहीं किया। यहाँ की पंचायत समिति सदस्य हैं भुवनेश्वर जामवाल। वो अपने इलाके के इस स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे। जब उन्होंने यहाँ का हाल ये देखा तो हैरान रह गए। स्कूल की जर्जर हालत देखकर बच्चों के साथ अनहोनी का सोचकर ही वो डर गए और फिर उन्होंने कैमरे पर इसका सच कुछ यूं बयान किया। मैं आज यहाँ पे स्थानीय पाठशाला, हमारी राजकीय प्राथमिक पाठशाला बदन प्रथम में आया हूँ और यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे इतने होनहार बच्चे हमारे और साथ में हमारे जो यहाँ के स्थानीय टीचर हैं बहुत ही लगन से बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जो मैं स्कूल के कमरे के अंदर गया तो अंदर देखा कि पूरा जो है लेंटर गिरने के कगार पे है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो मेरे स्थानीय प्रशासन एसटी महोदय से और यहाँ पे स्थानीय बीपीओ साहब और यहाँ के मंडी जिला के हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब से मेरी और यहाँ की स्थानीय पंचायत है और सभी महिला मंडलों से भी मेरी गुजारिश है कि इस स्कूल का जो है सुधार करने के लिए सब आगे आए और इस स्कूल को हम फिर से अच्छे से निर्माण कर सकें और बड़े हादसे को जो है होने से बचा सकें। स्कूल की जर्जर हालत देखने के बाद अब जरा ऊना के चमचमाते मिनी सचिवालय का हाल आपको दिखाते हैं। करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय की ये नई बिल्डिंग बनाई गई। 3 महीने पहले मिनी सचिवालय का उद्घाटन भी जोर शोर से किया गया, लेकिन अभी तक बिल्डिंग को हाकिमों यानी अधिकारियों का इंतजार ही है। उनके इंतजार में यहां सन्नाटा पसरा है। अब तक इस भवन में किसी भी सरकारी कार्यालय को शिफ्ट नहीं किया जा सका। अक्टूबर 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यालय का लोकार्पण किया था। मकसद यही था कि एक छत के नीचे सभी दफ्तर हों, जहां लोगों को काम कराने में आसानी हो। लेकिन 3 महीने बाद भी परेशानी जिस की तस है। इस बाबत डीसी राघव शर्मा का कहना है कि विधानसभा चुनाव के चलते मिनी सचिवालय भवन में दफ्तरों की शिफ्टिंग का काम लटक गया था, लेकिन फरवरी 2023 तक सभी कार्यालय यहां शिफ्ट हो जाएंगे। मिनी सचिवालय का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और बीच में चुनाव के कारण जो है वो शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। अब हमारा प्राइमरी फोकस है कि हम फरवरी माह में जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डीसी ऑफिस, तहसील, एसडीएम, एसपी ऑफिस और आईपीएच का ऑफिस, उसको मिनी सेक्रेटरीट में शिफ्ट करेंगे। अभी कुछ कार्य सुगम सेंटर में जहां लोगों की सुविधा के लिए सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें करवाया जा रहा है, जिससे कि वह काउंटर भी हमारी शिफ्टिंग के साथ ही नई बिल्डिंग में शुरू हो सके। तो फरवरी माह में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में नकराना इलाके के कई गांव में लोगों को पीने के पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। यहां पानी की आपूर्ति पिछले 1 महीने से बंद है, जिससे लोग यहां बूंद बूंद पानी के लिए हकीकी मायनों में तरसने लगे हैं। कोठी, हरियाली और कोटलू गांव के कई ग्रामीणों ने इसे लेकर डीसी से मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की। हमें सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है। हमें लगभग 1 महीना तो ऐसा हो गया कि पानी आता ही नहीं है बूंद भी। जितने भी है मतलब जो पानी भरने के लिए जितने भी गांव वाले हैं वो खटनाओं से मजबूर है, पानी वहाँ से भर रहे हैं। तो इससे तो कोई बीमारी की भी खतरा है
मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी लोग जब खड्डों से पानी भर रहे हैं तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे इस पानी का हल निकालें। 40-50 घर हैं जिनको ये पानी आता है और ये 35 साल से चली हुई स्कीम है, आज से नहीं है, 35 साल से पानी इसमें प्रॉपर है। दिक्कत उसमें है मेंटेनेंस की। जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करेगा तो क्या बनेगा? डिपार्टमेंट कहता है हम टैंक से आगे हैं। जब हमें बिल लगा है 35 साल से हम बिल दे रहे थे, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और हमारे इस गांव में ना 1 महीने से जो है, महीने से भी लगभग ज़्यादा टाइम हो गया मतलब पानी की समस्या को आई। और हमने जय साहब को मौके पे बुलाया और जय साहब बोलते हैं हमारे कागजों में आपकी ये लाइन नहीं है, हमारे कोई जवाब मिला। जबकि हमारा जो जहाँ से पानी आता है टलवाड़ पंचायत में पड़ता है, ये जो पानी का स्रोत है, और ये पानी वहाँ को कमी नहीं है पानी की, सिर्फ वहाँ थोड़ी उसकी रखरखाव लगभग 35-40 साल पुरानी होगी इसकी। और अब वो मतलब समझो बंद करने के चक्कर में है सारा कुछ। हमारी ये स्कीम चलती रहनी चाहिए और इसका जो रिपेयर होनी चाहिए, जो वहाँ थोड़ा बहुत काम है। देहरा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा ज़ूलॉजिकल पार्क और इसके लिए मां बगलामुखी मंदिर के पास ही 125 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है। यहां चिड़ियाघर यानी जू बनाने के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश जू एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सोसाइटी की बैठक में सहमति बन चुकी है। जिस 125 हेक्टेयर जमीन पर ज़ूलॉजिकल पार्क बनाने की योजना है वो DFO वाइल्ड लाइफ का इलाका है। शुक्रवार को DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर की अगुवाई में एक टीम देहरा पहुंचकर इस जगह का मुआयना करेगी और चिड़ियाघर बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टीम में वन विभाग देहरा और गोपालपुर चिड़ियाघर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मंडी के छोटी काशी में अब बाबा भूतनाथ पर जल अभिषेक नहीं होगा। परंपरा के अनुसार शुक्रवार को तारा रात्रि से बाद जल अभिषेक बंद हो जाएगा। इस दौरान बाबा भूतनाथ पर करीब 1 महीने तक केवल मक्खन का लेप ही लगाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को हर रोज अलग अलग जगहों पर विराजित शिवलिंग की आकृति के दर्शन होंगे। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और उसी दिन फिर से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा और मंदिर में ये परंपरा कई सालों से यूं ही चली आ रही है। बाबा भूतनाथ जी को देसी गौ माता का मक्खन तकरीबन 21 किलो फर्स्ट दिन चढ़ाएंगे और वो मक्खन गांव से आ रहा है। कई भक्तगण हैं जो अपना घर का बनाया हुआ गौ माता का शुद्ध मक्खन लाए हैं और ला रहे हैं। प्रथम दिन उसको बाबा भूतनाथ जी को चढ़ाएंगे। तत्पश्चात जो हमारे यहाँ डेयरी में स्पेशल मक्खन बनाया जाता है बाबा भूतनाथ जी को चढ़ाने के लिए बिना नमक का, और भी जो घर से बन के आएगा गांव से गाय और कई प्रकार का जो देसी मक्खन होता है वो सब बाबा जी को चढ़ाया जाएगा। तो 1 महीने तक बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाने का जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर में माता रानी की जयंती मनाई जा रही है और इस बेहद खास मौके पर मंदिर को चारों ओर से सजाया संवारा गया है। रंग बिरंगे फूल और गुब्बारों से मंदिर की सजावट देखते बनती है। साथ ही कई तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिन्हें यहाँ का इंतजाम पसंद भी बेहद आ रहा है। जन्म जयंती है और यहाँ मेला लगा हुआ है। भक्तों की बहुत भारी भीड़ है। बहुत आनंद से सारे भक्तों दर्शन कर रहे हैं। जय नैना देवी माता दी। माता जी ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਭੱਲਾ ਪਾਪੜੀ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, फ्रेश फ्रूट हो गया जी, फ्रेश जूस हो गया, आइसक्रीम होगी। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।